आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। बिहार चुनाव परिणाम पर बोले सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन, बीजेपी की जीत ईमानदारी नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट का नतीजा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एनडीए की भारी जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया है, जहां प्रतिद्वंद्विता होती है, दुश्मनी नहीं। उन्होंने एनडीए नेताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि इतने बड़े अंतर से जीत की उम्मीद न भाजपा को थी और न विपक्ष को, इसलिए सभी को लोकतांत्रिक भावना के साथ इस परिणाम का सम्मान करना चाहिए। हालांकि उन्होंने भाजपा के चुनावी प्रबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्टी माइक्रो लेवल पर अत्यंत सशक्त तरीके से काम करती है, चाहे वो ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी हमेशा ईमानदारी से चुनाव लड़ती है और फेयर गेम में विश्वास रखती है, भले ही परिणाम पक्ष में आए या नहीं। डॉक्टर हसन ने आरोप लगाया कि भाजपा कभी सामाजिक विभाजन पैदा करती है तो कभी परिवार या दलों में फूट डालकर स्थिति अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार चुनाव आयोग पर ऐसा दबाव बनाया जाता है कि निष्पक्षता प्रभावित होती हुई दिखती है। इसी वजह से लोगों में ये संदेश गया है कि ये जीत पूरी तरह पारदर्शी नहीं लगती, बल्कि तैयार की हुई प्लेट जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्रों में भाजपा की जीत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये परिणाम सोचने पर मजबूर करते हैं। साथ ही नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों को सम्मान देने में हमेशा झिझक रही है। बंगाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा यदि हर चरण में पूरी ताकत से काम करेगी तो वहां भी बिहार जैसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो भाजपा नेताओं को जीत की बधाई देते हैं। बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुबारकबाद दूंगा एनडीए के सारे नेताओं को। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमें आपस में कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं हुआ करते। उनकी इतनी बड़ी जीत हुई है जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी, ना ही आप लोगों को उम्मीद होगी, ना हमें उम्मीद कि वो इतनी जबरदस्त तरीके से बिहार के अंदर आएंगे। अब इसमें तो हम समझते हैं कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है और माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, चाहे वो ओवर द टेबल हो या अंडर द टेबल हो, वो बहुत जबरदस्त होता है। कभी पार्टियों में फूट डलवाना, कभी खानदान में फूट डलवा के दूसरों को खड़ा कर देना, कभी हिंदू मुसलमान करना, और कभी इलेक्शन कमीशन पे इतना दबाव बना देना कि वोटों की हेरा फेरी होनी शुरू हो जाए। तो ये सारा मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते। हम तो फेयर गेम खेलना चाहते हैं, भले से हार जाए, और जनता को इस बात का पूरा अंदाज है। पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज है कि ये जीत ईमानदारी वाली जीत नहीं है, मैनिपुलेशन वाली जीत। समाजवादी के पार्टी के तमाम नेता बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए और अधिकतम मुस्लिम लीडरशिप ने प्रचार प्रसार वहां पर ज्यादा किया और कहीं ना कहीं वैसी पर भी तंग करते हुए नजर आए आपको। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन को इस चीज से नुकसान हुआ, कोई एक दूसरे पर रखा? देखिए, मुस्लिम और यादव वोट के बहुल सीटें जो हैं उसमें मेजॉरिटी बीजेपी ने जीती है। ये सोचने की बात है। ना तो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है और ना ही यादव बीजेपी को वोट देते हैं। ये नतीजा आने के बाद बिहार से तमाम ऐसे इंटरव्यू मुस्लिम के आ रहे हैं कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम को जहां सम्मान मिलेगा मुसलमान उधर जाएगा, और मुसलमानों को नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है। हो सकता है नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया हो, और क्योंकि अब आपको तो सबको पता ही है नीतीश कुमार किसके बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार भी तो आरजेडी से निकल के आए हैं, तो वो इसमें कोई शक नहीं, वो एक सेकुलर इंसान है। इसलिए हो सकता है उनको वहाँ का मुसलमान ने प्रेफरेंस दी हो और वोट दिया हो। अच्छा, भाजपा नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं कि ये जीत का जो रथ है वो बंगाल की तरफ मुड़ेगा, बंगाल की।
हाँ, भाई उतना कॉन्फिडेंस है उनको कि जिस तरह से साम दाम दंड भेद करके और वोटिंग का पोलिंग और काउंटिंग हर चीज में पूरी पूरी अपनी ताकत लगाकर, हर तरह की ताकत लगाकर जब वो लगाएंगे, रूलिंग पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के ऊपर उसका रूल है, तो वहां भी कोशिश यही की जाएगी कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को हराया जाए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में जितनी विधानसभाओं पर प्रचार प्रसार किया है, जनसभाओं को संबोधित किया, अधिकतर वो सीटें जीतती हुई नजर आ रहा है। हाँ, उनका रिकॉर्ड तो यही है कि जहां वो जाते हैं जीतते हैं। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस हार का ठीकरा एसआईआर पर छोड़ रहे हैं। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? यकीनी तौर पर जब आप तमाम ही, क्या मीडिया वालों को ये पता नहीं है कि एक कमरे के घर में 99 वोट कैसे बन गए? एक मकान के नंबर पे 1000 वोट कैसे बन गए? एक बाहर की महिला के 22 बूथों पे वोट कैसे बन गए? तो ये तो इलेक्शन कमीशन को भी मैं बधाई दूंगा कि उनकी जितनी उन्होंने काम किया था वो उसमें वो कामयाब हुए और जीत दिलाई उन्होंने बीजेपी वालों को।